नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो चलिए हल्के-फुल्के से रूप में पिछला भाग जान लेते हैं क्योंकि अगर गहराई में जानने जाएंगे तो वो भाग भी लंबा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे ये वो। चलिए, संजना ने इस रूम को ऐसा ढाला है अपने रंग में कि रिधिमा भी एक बार ही सही लेकिन असमंजस में पड़ गई है कि क्या ये उसी का रूम है। उसके बाद यकीन होता है कि उसी का रूम है। अपना बात लेने के बाद जब वापस आती है रिधिमा तो संजना उसे अपने प्यार में ऐसे बांधती है कि बस जो भी बंधन होते हैं वो सब खुल जाते हैं और खुल के इनके बीच से हट जाते हैं। संजना कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रही अपने बीच, अपने और अपने मिस ब्राउन आइज़ के बीच में। ये हवाएं, ये जलती मध्यम मोमबत्तियों की लौ, ये आधे भरे से और आधे खाली से गिलास जिनका फिगर अच्छी खासी मॉडल्स को एहसास कमतरी में डाल दे। ये कमरे की मध्यम रोशनी जो प्रेम की किरणें फैला रही थी और ये दोनों जीव जो एक दूसरे से लिपटे हुए, उनकी सांसें उलझनों की सीमा को पार करके वापस अपने आधार पर आने लगती हैं। जिस तरह इन दोनों की बेचैनी का लेवल हायर पॉइंट से टच होकर वापस आया, उसी तरह ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का ग्राफ हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पर खिसकता नज़र आया। तो बस यही रिकैप है। चलिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलेंगे। संजना ने रिधिमा को अपने सीने से चिपका लिया। रिधिमा ने अपने आप को पूरा अपने डैडी को सौंप दिया। अब इनकी सांसें समांतर होती नजर आई। आर यू ओके मिस ब्राउन आइज? अपनी चिन को रिधिमा के सर पर हल्का सा सहलाते हुए संजना ने बड़े प्यार से पूछा। ये कैसा सवाल है डॉक्टर संजना? रिधिमा ने अपनी मध्यम सांसों को थामा और अपने लफ्ज़ों को धीरे से आवाज़ दी। अब तो सांझ कहिए। संजना ने दूसरे हाथ से रिधिमा की चिन को छूकर धीरे से उसके चेहरे को अपने सीने पर ही ऊपर किया। रिधिमा ने इतराते हुए अपना चेहरा नज़रों के साथ उसके हाथ की डायरेक्शन में ऊपर किया और उसकी आंखें कनेक्ट होती नज़र आई संजना से और संजना के लब मुस्कुरा दिए। क्यों? मुझे डॉक्टर संजना ही कहना है। डू यू हैव अ प्रॉब्लम? अपने इतराते वाले अंदाज को कायम रखा रिधिमा ने। यस आई हैव अ प्रॉब्लम। संजना ने रिधिमा को कमर से पुश करके अपने ऊपर कर लिया। मिस ब्राउन आइज, संजना ने छोटे से बच्चे की तरह मुंह बनाया। क्या? तो क्या रिधिमा अपनी बेचैनी का बदला ले रही थी? जिस तरह संजना अभी कुछ देर पहले उसे बेचैन कर रही थी, तो क्या वो इसे ऐसे चढ़ाकर बदला लेना चाहती थी? उसी भाव के साथ संजना ने चेहरा दाईं तरफ कर दिया। इस बीच रिधिमा ने अपने टेडी को चिढ़ाया। आप नहीं बोलेंगे? हाँ? संजना चेहरा सीधा करके रिधिमा से पूछती है। "न", अपनी आंखों को बड़ा करके रिधिमा ने कहा। पक्का? हाँ? संजना ने अब थोड़ा शरारत वाला भाव पकड़ा। हाँ पक्का, रिधिमा ने फट से जवाब दे दिया। फिर से बोलो। संजना ने इस बार अपने शब्दों के साथ अपने सीधे हाथ को रिधिमा की कमर पर इस कदर फिराया कि रिधिमा संजना के ऊपर ही उछल गई। सांझ, क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे गुदगुदी होती है सांझ। रिधिमा खिलखिलाकर अपने शब्दों में वो बोल ही गई जो संजना सुनना चाहती थी। ये सुन के संजना के चेहरे की स्माइल के साथ दिल की दीवारें भी हिल सी गई।
संजना ने रिधिमा को गुदगुदाना छोड़ा और वो रिधिमा के चेहरे को निहारने लग गई। जब ब्रेन सेल्स गुदगुदी का मैसेज डिसअपेयर करने लगते हैं तो रिधिमा एक घूंट लेते हुए संजना को देखने लगती है, जो उसे ही देख रही थी अपनी मोहब्बत भरी निगाहों से। रिधिमा की नज़रें अभी संजना की निगाहों में जाकर अटक गई और अपने हल्के से उठे बदन को रिधिमा ने संजना से वापस चिपका दिया और अपने चेहरे को ठीक संजना के चेहरे के सामने किया। संजना ने रिधिमा की बैक पर अपनी हथेलियों को सहलाया। सांझ, सांझ। उसके लफ्ज़ों ने संजना के चेहरे को फिर से खिला दिया। रिधिमा ने अपने शब्दों को आगे किया। ये पूछने वाली बात है क्या कि आर यू ओके? नहीं मेरी जान, मेरा मतलब ये था कि मैंने कहीं आपको हर्ट तो नहीं किया ना? संजना ने अपनी बात को कह के अपनी चिन से रिधिमा की चिन को टैप किया। नहीं, ये कहकर रिधिमा ने अपना चेहरा संजना की गर्दन में घुसा दिया और संजना ने उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी देर ये दोनों खामोश रहे, फिर इस खामोशी को तोड़ा रिधिमा ने। कॉन्ग्रेचुलेसन सांझ, आपने वाइवा क्लियर कर लिया। थैंक्स टू यू मिस ब्राउन आइज। वो तो है, रिधिमा ने इतराते हुए अपने आप को क्रेडिट दिया। वैसे मैं बहुत डर गई थी कि आप मुझे शर्त हारने पर क्या सज़ा देंगी। संजना रिधिमा का गाल सहलाते हुए कहती है, हाँ तो डरना भी चाहिए। आप अभी मेरे पास हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सज़ा नहीं दूंगी। सच? संजना ने धीरे से पूछा। हाँ, उतने ही एतमाद से कहा रिधिमा ने अपनी बात को और अपनी बात में शब्द जोड़े। हाँ, मगर उसमें वक्त है। हाँ, आप ये याद ज़रूर रखना मिस ब्राउन आइज। जो भी सज़ा देंगी आप दे देना, मगर अपने आप से मुझे दूर मत करना। ये कहते हुए संजना का दिल ज़रा ज़ोर से धड़का। अब रिधिमा के कान उन धड़कनों से अछूते नहीं रहे। आप कहेंगे क्या और कैसे? अरे भाई, उसका चेहरा उसकी गर्दन और चेस्ट के बीच में ही तो है। उसी हिस्से में तो घूमे जा रहा है, टहल रहा है। तो वो नहीं सुनेगी संजना की धड़कनें तो कौन सुनेगा? एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। काम डाउन टेडी, इतनी तेज नहीं धड़का करते। रिधिमा ने अपने बहुत धीमे लफ्ज़ों से संजना के दिल से कहा, जब से आपने ये कहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं, तब से ये दिल कभी भी अनरिदम हो जाता है मिस ब्राउन आइज। ये बेस लाइन छोड़ चुका है अपनी। संजना के शब्द यहाँ लो हो गए और रिधिमा उसके शब्दों को सुन थोड़ी देर के लिए फिर से चुप हो गई। जब दिल एक दूसरे से धागे बांधने लगते हैं तो कोई ना कोई ताना बाना ऐसा ज़रूर बुनते हैं कि एक दूसरे से जुड़े रहें। सांझ, रिधिमा ने हल्की सी पुकार दी। संजना ने उस पुकार को कबूल करके कहा, अब मुझे ठंड लग रही है। आई एम सॉरी मिस ब्राउन आइज। ये कहकर संजना अपनी गर्दन उठाए रिज की टी शर्ट को ढूंढने लगती है। वो कहीं ब्लैंकेट में छुप गई है और उसे सर्च करने के लिए वो अपने आप को थोड़ा सा रिधिमा से अलग करती है। क्या करने लगी हैं आप? रिधिमा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर बोलती है क्योंकि संजना उससे दूर जो होने लगी है। अरे बच्चा, टी शर्ट उठा रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। टी शर्ट नहीं चाहिए मुझे। रिधिमा के ये शब्द संजना की निगाहें खींच ले जाते हैं
और उसकी आँखों ने जैसे रिधिमा से सवाल किया, फिर क्या चाहिए? और उसकी आँखों के सवाल को रिधिमा की आँखों ने पढ़ लिया और अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर उठा के संजना की नज़रों के सवाल का जवाब दिया। रिधिमा ने अपने लबों से संजना के होठों को कस कर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। रिधिमा का सर वापस से तकिया पर आ गिरा और संजना का चेहरा अपने ऊपर लिया गिरा। संजना ने ये हरकत रिधिमा की करते ही अपनी आँखों को बंद कर लिया, या ये कहें कि वो ऑटोमेटिकली ही बंद होगी। रिधिमा ने संजना के लफ्ज़ों को चूमना नहीं, चूसना शुरू कर दिया, जिससे संजना की सांसें एक बार और गर्म होने लगी। संजना अपने उल्टे हाथ की कोहनी के सहारे अपने आप को रिधिमा के ऊपर किए हुए है साइड से। संजना का सीधा हाथ रिधिमा के सर को पकड़े हुए है। रिधिमा ने उल्टे हाथ से संजना के कमर को पकड़ा हुआ है और सीधे हाथ को संजना के गाल पर सजाया हुआ है। रिधिमा अपनी किस को जारी रखते हुए संजना को पीछे पुश करके फिर से उसके ऊपर आ जाती है। रिधिमा अपनी लबों की रफ्तार को धीमा करते हुए बहुत प्यार से संजना के होठों को चूसते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ खींचकर एकदम से छोड़ देती है। आओ, क्या कर रहे हो आप मिस भावनाएं? संजना ये अपनी बंद आँखों से कहती है और अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर रिधिमा अपने टैडी को देखती है, जो जिसकी दोनों आंखें बंद हैं। तो रिधिमा उसकी आंखों को चूम लेती है। रिधिमा की होठों की चाल पर संजना अपनी आंखें खोलती है और उसे देखते ही उसे कुछ याद आ जाता है। एक सेकंड, बस एक सेकंड। संजना ये कहते हुए थोड़ा सा अपने आप को रिधिमा से थोड़ा सा अलग करती है और अपनी बात को आगे करती है। मिस ब्राउनस, आप यहीं रहिए, हिलिएगा मगर हिलिएगा नहीं, ओके, मैं आती हूँ। ये कहकर संजना उठने लगती है, तभी उसकी नज़र अपने आप पर पड़ जाती है और मगर मैं वहाँ ऐसे कैसे जाऊँ? उसकी ये बात रिधिमा बड़े हैरानी से सुन रही है। क्यों? यहाँ कौन है? हाँ, ऐसे ऐसे क्यों नहीं जा सकते? जाओ जाओ जाओ। ये कह के रिधिमा ने अपनी भौहों को उचकाते हुए डांस कराते हुए कहा। अच्छा जी, मेरे वर्ड्स मुझी को। ये कह के फिर से रिधिमा को बाहों में कस के भर लेती है संजना और अपनी चिन से उसके चेस्ट पर रब करती है और अपनी बात को आगे करती है। वो वहाँ रखा हुआ है ना, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ये कहते हुए संजना अपने हाथों से रिधिमा की चिन को थोड़ा सा कस कर पकड़ती है, पिंच करते हैं जैसे, और अपनी आंखों से संजना इशारा करती है कि कोई चीज़ है जो वहाँ रखी हुई है। क्या है वहाँ? हाँ, उसके इशारे पर रिधिमा पूछती है। अरे लाने तो दो मिस भावना। हाँ तो फिर जाओ, किसने रोका है आपको? जाओ और लेकर आओ, लेकिन ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको। ये कहते हुए रिधिमा ने मुंह बनाकर उसे चिढ़ाया। ओह, ऐसा है क्या? अपनी आंखें बड़ी करके संजना ने कहा और अपनी बातों को आगे किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस ब्राउनिश, मैं ऐसे ही जा सकती हूँ। मैं ऐसे तो क्या, ये ट्राउज़र उतार कर भी जा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हुए संजना अपने आप को ब्लैंकेट से निकाल देती है, जिससे जो रिधिमा ने टी शर्ट पहनी थी वो दिख जाती है। शी क्या? रिधिमा मुंह बनाते हुए वो टी शर्ट उठाकर फेंकती है एक बॉल की तरह संजना के पास और वो उसे कैच कर लेती है। ओह, तो ये पहन कर जाओ। हाँ, ये कहकर रिधिमा सीधी हो जाती है और अपने ऊपर ब्लैंकेट कर लेती है। संजना वो टी शर्ट 1 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड तो आप ले सकते हैं, 10 सेकेंड में वो अपने आप के ऊपर उसका लिहाफ ओढ़ लेती है और उस तरफ जाती है। वो जाकर सामने वाली ड्रॉर से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और फिर वो अपने कदमों को मिस ब्राउन आइज़ की तरफ करती है और जाकर
रिद्धिमा के पास बैठ जाती है। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी मिस ब्राउन आइज़ के लिए। और वो बॉक्स अपनी हथेली पर रख कर रिद्धिमा के सामने रख कर कहती है, मेरे लिए? लेकिन मेरा कोई बर्थडे नहीं है। रिद्धिमा हैरान होकर कहती है, क्या मतलब मिस ब्राउन आइज़, क्या बर्थडे होता है तभी अपनों को चीज़ें दी जाती है। और ये तो कुछ नहीं है आपके सामने, आपकी इन आँखों के सामने जो कितनी खूबसूरत है। ये कहते हुए संजना बिल्कुल चिपक जाती है रिद्धिमा से, जो हाफली बेड का सिरहाना लेकर बैठी हुई है। और फिर से वो संजना मिस ब्राउन आइज़ की आँखों को चूम लेती है। तो मुझे ये सब प्रीशियस चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। रिद्धिमा ने ना चाहने वाली चीज़ यानी कि बॉक्स की तरफ देखकर कहा, मिस ब्राउन आइज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। संजना ने यहाँ तरह तरह का मुंह बनाकर अपनी मिस ब्राउन आइज़ को मनाना चाहा, बिल्कुल उसकी गर्दन के नीचे। अच्छा बाबा, ओके, मैं पहले देख लूँ इसमें क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल मिस ब्राउन आइज़। अब रिद्धिमा इस बॉक्स को ओपन करती है तो देखती है इसमें एक पेंडेंट है जो अपने साथ एक चेन लिए है। वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल। मेरी मिस ब्राउन से ज़्यादा नहीं। सांझ, इसकी क्या ज़रूरत थी? अब आपने मेरा वाइवा क्लियर कराया तो उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, तो आप मुझे मिठाई दे रही हैं? हाँ मिठाई है, लेकिन मैं दूसरी मिठाई भी दे सकती हूँ। ये कहते हुए संजना अगेन अपने आप को पूरा का पूरा रिद्धिमा की गोद में कर देती है। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन सांझ ये सब मैं पहनती कहाँ हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है और कहाँ वक्त मिलता है ये सब पहनने का। मिस ब्राउन आइज़, ये बहुत छोटा सा है, बहुत थिन है, इसको आप कभी भी कहीं भी पहन सकती हैं, इनफैक्ट अभी भी पहन सकती हैं। अच्छा तो लो पहना दो। रिद्धिमा ने बॉक्स संजना के आगे करते हुए कहा, ओके। और संजना को मौका मिले और वो छोड़ दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने फट से वो बॉक्स खोला और रिद्धिमा के गले तक वो पेंडेंट ले गई और फिर उसके क्या कहते हैं उसे, पेंडेंट की चेन के लॉक को खोला और रिद्धिमा की गर्दन में डालते हुए उसे बंद कर दिया। रिद्धिमा ने अपने आप को गर्दन तक जो है ब्लैंकेट से कवर कर रखा है। अरे भाई साहब, अब कुछ पहना नहीं है बंदे ने। मिस ब्राउन आई, इट्स ब्यूटीफुल। वो तो मैंने पहले ही कहा ना, मगर आप ये ब्लैंकेट हटा कर दिखाओ ना मुझे, तभी तो मुझे पता चलेगा ये ब्यूटीफुल है कि नहीं। तब जाके इसकी ब्यूटीफुल है मतलब इसकी ब्यूटी का पता चलेगा ना। अच्छा जी, बदमाश। चलो अब सोएं। अच्छा तो फिर आपने कुछ खाया? संजना ने बड़े स्नेह से पूछा। नहीं, रिद्धिमा ने एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा। तो फिर आप ऐसे ही सो जाओगे? बिल्कुल नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। ओह। ये कहते हुए संजना फिर से रिद्धिमा की गर्दन पर बढ़ गई और उसे किस किया। बस करो। ओके, आप ये टी शर्ट पहनो। मैं बस अभी आई। ओके। संजना ये कहकर रिद्धिमा की गोद से उठ जाती है और अपना डोर ओपन करके वो आई थिंक कैंटीन की तरफ निकल जाती है। रिद्धिमा अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लिए उस टी शर्ट को उठाती है जो संजना ने पहनी हुई थी, क्योंकि जो उसने पहनी थी वो तो संजना पहन कर निकल गई।
और वो टी शर्ट उठाकर वो पहनने लगती है और सोचने लगती है। मैं सोच रही थी और अभी क्या हुआ। सच में ये सब कितना अनप्रिडिक्टेबल है। उफ। ये कहते हुए रिधिमा ने अपने आप को ब्लैंकेट से निकाला और वहाँ रखे ट्राउज़र को भी पहन लिया जो उसी का था। और उसने अपने कदमों को उस टेबल पर किया। अब जाकर उसको उसकी नज़र उन ग्लासेस पे पड़ी। वाह, ये ग्लासेस कितना, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी डांस करने लगेंगी। कितनी सेक्सी ग्लासेस हैं ये दोनों। रिधिमा ने ये कहकर एक गिलास को उठाया और फिर से वो अपने लबों पर लगाने लगी। लबों पर जाने से पहले उन ग्लासेस की खुशबू उसकी नाक में घुस गई। क्या है ये, क्या लेकर आई हैं? उसने उस बॉटल को उसकी बकेट से निकाला और पढ़ने लगी। वो कुछ चलिए छोड़ देते हैं। सांझ, ये किसने जाने के लिए कहा था। वापस से रिधिमा उस बॉटल को उस बकेट में रख देती है। इतने में संजना आ जाती है अपने हाथ में एक बॉक्स लिए। वाह, पेस्ट्री। सांझ, यस मिस ब्राउन आइज, पेस्ट्री, वो भी आपके फेवरेट। और वो फट से उस टेबल पर वो बॉक्स रख देती है। जल्दी जल्दी दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। रिधिमा ने अपने दोनों हथेलियों को अपने पैर पर था इस पर रगड़ते हुए कहा। हाँ मिस पाउनाइस, देरी हुआ बा, यू आर अ किड। अब संजना ने उस बॉक्स से पेस्ट्री को निकालते हुए रिधिमा के लिप्स के आगे किया। मुझे ऐसे नहीं खाना। तो फिर कैसे खाना है मिस पाउनाइस? आप अपनी चेयर पर बैठो। संजना उस चेयर पर बैठ गई। रिधिमा अपनी चेयर से उठकर उसकी गोद में जाकर बैठ गई। तो आपको ऐसे खाना है? हाँ, मुझे ऐसे ही खाना है, आप खिलाओ। तो रिधिमा अब एक छोटे बच्चे की तरह संजना की गोद में बैठी हुई है और वो उसे पेस्ट्रीज खिला रही है। रिधिमा एक बच्चे की तरह वो पेस्ट्री खाने लगती है और उसको खाता हुआ देख संजना बस मुस्कुराए जा रही है। तभी संजना थोड़ा सा जो है वो संजीदा होती नज़र आती है। मिस ब्राउन आइज, कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, रिधिमा ने अपना निवाला चबाते हुए कहा। संजना यहाँ थोड़ा संकोच में नज़र आई। वो सांझ, प्लीज़ बिना किसी हेजिटेशन कर बोलो। मेरे साथ बात करने के लिए आपको इतना हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अपना निवाला अपनी फूड पाइप में डालते हुए संजना ने रिधिमा ने संजना से कहा। ओके, और चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए। एक टुकड़े को ख़त्म कर लेने के बाद संजना ने पूछा और रिधिमा ने ऑब्वियसली भाई भूख लगी है उसे। तो अगेन संजना ने वो दूसरा टुकड़ा उठाते हुए कहा। मिस नाइस, आपने मुझे और अक्षय को बात करते देखा, मगर आपने कुछ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो सब, अब यहाँ अपनी बात अपने शब्द संजना कह नहीं पा रही, लेकिन रिधिमा बाखूबी समझ रही है। रिधिमा ने अपने सीधे हाथ की हथेली को संजना के लेफ्ट गाल पर रखा और अपने थंब से उसे सहलाते हुए कहा। सांझ, आप दोनों दोस्त हैं और आप दोनों ऐसे बातें कर सकते हैं। जिस वक्त आप दोनों बात कर रहे थे मैं उसका ना अगला जानती हूँ ना पिछला। इन शॉर्ट, ना मैं ए जानती हूँ ना बी न सी न डी, जेड तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उस पर कैसे रिएक्ट कर दूँ? कैसे आप दोनों को एक साथ बैठे देखकर कोई जजमेंट दे दूँ?
कैसे? ये मैं नहीं कर सकती ना, और ये मैं कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट। रिद्धिमा ने ये संजना की आंखों में आंखें डालकर कहा। संजना की आंखें नम सी हो गई। और मुझे ये भी मालूम है सांझ, कि इंजेक्शन जो उस पेशेंट को दिया गया वो आपने नहीं, अक्षय ने दिया था। ये सुनते ही संजना के चेहरे की रंगत बदल जाती है। बहुत बहुत, हाँ, ये मुझे मालूम है। ये मुझे पहले दिन से ही मालूम था। ये बात अलग है कि वो इंजेक्शन मैंने आपके हाथ में देखा था, और ये बात मैंने बोर्ड मेंबर्स और सीनियर्स के सामने कह दी थी, लेकिन मेरा दिल इस बात पर अडिग था कि आप ये इंजेक्शन उस पेशेंट पर यूज़ नहीं कर सकती जो पहले से ही एस्थमेटिक है। ये आप कर ही नहीं सकती। लेकिन मुझे जानना था, और आप बताती नहीं, तो मैंने खुद जाना। थैंक यू मिस ब्राउन आइज, बहुत बहुत थैंक यू। आप सच में बहुत अलग हैं। मैं आपकी जगह होती, हाँ मालूम है, आप मेरी जगह होती तो आप अक्षय को जाकर इतनी तेज धक्का देती कि वो सीधा किसी न किसी लॉकर में शिफ्ट हो जाता, है ना। रिद्धिमा की इस बात पर दोनों हंस पड़ते हैं। फिर से संजना अपनी बात कहती है। ये हंसने वाली बात नहीं है मिस ब्राउन आइज, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस दिन मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे रात से ऐसे नहीं पेश आना चाहिए था। आई एम सॉरी मिस ब्राउन आइज, आई एम रियली वेरी सॉरी। बस बस आप मुझे अब पेस्ट्री खिलाएंगी या मैं खुद खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। हाँ, संजना ने अब रिद्धिमा के माउथ में वो पेस्ट्री का टुकड़ा लगाया। उस पेस्ट्री के टुकड़े से रिद्धिमा ने फिर से एक बाइट लिया, और उस टुकड़े को संजना के हाथ में ही रिद्धिमा ने घुमा दिया और संजना के लबों से लगा दिया। तो संजना ने अपने लबों से वो टुकड़ा हटा लिया और अपने लबों को रिद्धिमा के लबों के आगे कर दिया कि उसे ऐसे खाना है। रिद्धिमा ने अपने लब संजना के लब से लगा दिए और अपनी पेस्ट्री संजना को ट्रांसफ़र कर दी। आई थिंक अब मैं नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज इतना ही रखते हैं आज यार। आई नो बहुत शॉर्ट पार्ट है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड। ओके, और बाकी आप लोग भी अपना 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 ख्याल रखो चाहे मत रखो, क्योंकि मैं जब मैसेज देती हूँ तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, दुआएं करते रहो और मुस्कुराते रहो, सबसे बड़ी बात है। बाकी अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दो। मेरे शहर में आज बारिश है और मेरी हालत थोड़ी सी एनीवेज, क्योंकि सर्दी में बारिश हो जाना, अरे बाप रे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। दुआ करते रहना, जल्द मिलूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।